से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग पहले क्या पढ़े। क्या पढ़े आप लोग दिवाली के पहले? और दिवाली में इतनी आतिशबाजी हुई होगी, लगता है कि दिमाग पूरा गोल हो गया लग रहा है। क्या पढ़े थे? ज्योग्राफी। कौन सी क्लास? क्लियर? 12वीं है ना, भूले तो नहीं है? हाँ चलिए, अच्छी बात है। तो भाई ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ना था आज? मानव बस्तियां। हमने देखा कि मानव बस्ती कितनी प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में से आप लोग कहाँ से आते हैं, मतलब किस मानव बस्ती के अंतर्गत आते हैं आप लोग? कहाँ से है? ग्रामीण बस्ती के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के प्रतिरूप हैं? हाँ भूल गए, स्काई शॉट हुआ लग रहा है ना। देख के अच्छा है। और बताइए कितने प्रकार के होते हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पूछा, 9 प्रकार। और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने हैं? 4। अचार खाए? तो चलिए 4 प्रकार के याद रखिए। ग्रामीण के लोग जो गांव में रहते हैं वो ज़्यादा अचार खाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं भाई, है ना, भूलिएगा मत। ग्रामीण बस्ती 4 प्रकार के। आज हम पढ़ेंगे नगर। आप में से कितने लोग शहर गए हैं? चलिए देखते हैं, सही बताते हैं कि नहीं आप लोग। कितने लोग शहर घूम के आए हैं भाई? अरे वाह। मेट्रो सिटी? हाँ मेट्रो सिटी भी आए कि नहीं? मेट्रो मतलब बॉम्बे, दिल्ली गए हैं अधिकांश लोग। ये कि किस प्रकार से नगरीय बस्तियों के क्या क्या प्रकार हैं। आप लोग तो देखे हैं कि ग्रामीण बस्ती के क्या प्रकार हैं। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि नगरीय बस्ती की क्या विशेषता है। विशेषता देखते हैं। विशेषता जानते हो क्या होता है? चलिए, नगरीय बस्तियां, इनकी विशेषताओं को हम देखते हैं। विशेषता में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? विशेषता बताइए। चलिए, हाँ जस्ट अपोजिट। ग्रामीण बस्ती का हम लोग विशेषता पढ़े, उसका जस्ट अपोजिट होगा। हमने देखा ग्रामीण बस्ती, अंतर भी बता रहा हूं मैं यहाँ पर, अंतर बता रहा हूँ कि ग्रामीण बस्ती या जो गांव है वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं प्राथमिक व्यवसाय से ज़्यादा संलिप्त रहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ वाले कहाँ रहेंगे? नगरीय क्षेत्र में रहेंगे। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पहला विशेषता बता सकते हैं हम लोग कि, लिखना तो नहीं पड़ेगा, पहला विशेषता बता सकते हैं कि यहाँ के लोग, नगरीय बस्तियों के जो लोग होते हैं, ज़्यादा जो कार्यशील जनसंख्या जो होती है वह द्वितीय, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है? क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रियाकलाप में क्या आएगा? उद्योग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, उच्च प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों को कहीं कलेक्टर के पास जाना है, कुछ काम है, जिला पंचायत जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? नगर के में जाओगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं, द्वितीयक मतलब जो हो गया उद्योग, निर्माण उद्योग। उद्योग मतलब जो सीमेंट हो गया, और क्या बनाया? लो अयस्क से क्या बना रहे हैं? हाँ लो अयस्क से क्या बनाते हैं हम लोग? इस्पात बना रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। थर्ड में भी हमने देखा कि जो सेवा क्षेत्र है, परिवहन है, सब आएगा इसमें। तो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, ये बोल सकते हैं कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व्यवसाय के जो लोग होते हैं ज़्यादातर कहाँ होते हैं? नगरीय बस्तियों में होते हैं। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग कहाँ होते हैं? प्राथमिक, इसको लिख देते हैं प्राथमिक, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय क्या क्या आता? प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, जंगल से जो प्राप्त कर रहे हैं, ये सब आता है। तो ये ग्रामीण का हो गया, ये नगरीय हो गया। और क्या विशेषता हो सकता है? नगरीय में हो सकता है कि परिवहन और शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी उन्नत होता है ना। शहर में क्या होता है, नगर में क्या होता है कि जो परिवहन व्यवस्था होगा,
और क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज करने कहाँ जाएंगे आप, कहीं बिलासपुर चले गए, इंजीनियरिंग के लिए भी वहीं चले गए, तो उच्च शिक्षा हो गया, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नगरों में मिलेंगे आपको, ठीक है। परिवहन हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, नगरीय बस्ती में मिलेंगे। क्लियर। और तीसरा दूसरा तो हम बता दिए क्या क्या होता है उच्च शिक्षा। तीसरा देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जनसंख्या ज़्यादा होगा, है ना। 1991 आगे हम पढ़ेंगे कि नगरीय बस्तियों के मानक क्या है। मानक मतलब 1991 जनगणना के अनुसार बताया गया है कि जहाँ की आबादी कितनी होनी चाहिए, 5000 से अधिक होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि वह कस्बा या एक क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, पहला। दूसरा, जहाँ पर प्रति किलोमीटर 400 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए आबादी, ठीक है, ये समझ में आया। जनघनत्व तो कितना होना चाहिए, 400। उसका कंडीशन है, देखिए बता सकते हैं कि 75% लोग किससे जुड़े हों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्रियाकलाप से जुड़े हों, तभी उसको हम नगर बनाएंगे। तो पहला क्या है, पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 5000 से अधिक। क्लियर। जनघनत्व कितना हो चाहिए, डेंसिटी कितना होना चाहिए, 400 के लिए मानक क्या है, कौन सा नगर, क्या लौसारा नगर कहलाएगा क्या यहाँ आबादी 5000 है, होगी 3000 के आसपास। क्या यहाँ 75% लोग कारखाने में काम करते हैं, क्या उच्च शिक्षा में काम करते हैं, चिकित्सा से काम करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या नहीं, कृषि करते हैं। यहाँ तो 75% लोग कृषि करते हैं, मतलब वो उसमें आएगा। और क्या आएगा, क्या यहाँ की जो आबादी है प्रति किलोमीटर 400 है, क्या नहीं, जिला बना देते लौसरा को, ऐसा बहस हो रहा है लोगों के बीच। तो एक समझदार आप में से कोई वहाँ उनके पास गया, उनको बताया भाई ये लौसरा नगर कैसे बन सकता है, यहाँ कितनी होनी चाहिए, 5000 से अधिक जनसंख्या होगा तभी तो बनेगा भाई। 75% लोग कारखाने में काम, व्यापार में काम, परिवहन में काम, चिकित्सा में काम, उच्च शिक्षा में काम करेंगे तभी बनेगा। यहाँ तो सब कृषि करते हैं। अरे यहाँ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है ही नहीं, तो कैसे बनेगा। यहाँ कोई तहसील ऑफिस भी नहीं है ना, यहाँ पर कोई डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बैठता, या ब्लॉक भी नहीं है, नगर पालिका भी नहीं है, तो कैसे बनेगा। उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर ये चारों हो जाए तो ये नगर बन जाएगा, लौसरा एक नगर बन जाएगा। नगर मतलब सिटी बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर ये नगरीय बस्तियों के मानक, मतलब नगर हम क्यों कहते हैं, नगर हम क्यों कहते हैं, नगर क्यों, अगर नगर बसाएंगे तो हमको ये चारों जरूरी है। किसी क्षेत्र को नगर बना दिया ऐसे नहीं बोला, हमको चाहिए पॉपुलेशन, हमको चाहिए व्यापार, परिवहन, चिकित्सा, हमको चाहिए 400 व्यक्ति पर किलोमीटर आबादी से अधिक होना चाहिए, और प्रशासनिक इकाइयाँ तो ये है। और इसके अलावा हम विशेषता की बात कर रहे थे, विशेषता की बात करें तो और इसके अलावा हो सकता है कि वहाँ पर जो काफ़ी उन्नत तकनीक होते हैं, है ना, सिस्टमेटिक आपको रोड होगा, रोड पक्की होगी। मगर एक होता है नगरीय बस्ती का एक विशेषता हो सकता है सहत बस्तियाँ। सहत बस्तियाँ क्या होता है भाई, ऐसी बस्तियाँ जहाँ मकान आपस में सटे हुए होते हैं, आपस में क्या है, चिपके होते हैं, सटे हुए होते हैं, घने बसे होते हैं। क्यों, प्रश्न तो होना चाहिए भाई, क्यों, आप लोग प्रश्न तो करते नहीं हो, है ना। तो क्यों सर, मैं बोला कि चलो आज छुट्टी आप लोगों का, हाँ सर चले गए, पूछोगे नहीं क्या, क्यों पूछोगे ना भाई, उस चीज़ों में पूछोगे। मगर जब पढ़ाई की बातें होती हैं तो यहाँ नहीं पूछते, है ना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भाई सहत बस्तियाँ क्या हैं, तो ऐसा नगर में सहत बस्तियाँ बसती हैं, है ना, जहाँ पर मकान आपस में सटे हुए होते हैं। क्यों, तो मैं यहाँ पर आंसर दूंगा, मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्यों, तो मैं ही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्रश्न पूछते नहीं, पढ़ते नहीं हो घर में, है ना। तो क्योंकि अब दिवाली का दी एंड हो गया, दिवाली खत्म हो गया है, त्यौहार अब मात्र 3 महीना बचा है ना, 3 महीना बचा है। 3 महीने में अच्छे से पढ़ेंगे तो याद होगा, 1 महीना आपको तो इंग्लिश कैसे एप्लीकेशन ग्रामर याद करने में लगेगा। विषय है आपके पास 5, बचा है 3 महीना, कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बाकायदा समय नियोजित करना पड़ता है,
स्कूल नगरों में भी बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होता है, प्लानिंग के तहत बनता है, मगर शहद बस्ती में क्या होते हैं, मकान आपस में सटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जमीन कम है, भूमि की उपलब्धता कम है। क्यों? उसको भी क्यों बोल दो, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, सबकी जड़ क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, कोई वस्तु कम मात्रा में। टमाटर का रेट इतना क्यों है, अभी उत्पादन कम हो रहा है टमाटर का, और टमाटर चटनी खाने वाले बहुत हैं, है ना, बहुत संख्या में, मतलब मांग ज़्यादा है, उसका बढ़ गया रेट। तो वैसी जमीन जो है पॉपुलेशन के कारण कम हो गया, तो वहाँ पर क्या चाहिए, मकान आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये शहद बस्तियाँ होती हैं। शहद बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं, अब ये नगर की बस्तियाँ होती हैं जहाँ पर गलियाँ होती हैं और मकान आपस में सटे हुए होते हैं, शहद बस्तियाँ होती। तो ये विशेषता है नगरी बस्तियों का, विशेषता, ठीक है। क्लियर हो गया, नगरी बस्तियों की क्या विशेषता है, नगरी बस्तियों को क्या मानक है, आखिर हम किसको नगर क्यों बनाएं, उसकी पीछे का कारण ये है। और एक प्रश्न आएगा, ग्रामीण बस्ती और नगरी बस्ती में क्या अंतर है, ये पेटेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार शायद 8 नंबर का पूछा था प्रश्न, है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न पूछा था, ग्रामीण बस्ती नगरी बस्ती में क्या अंतर है, तो आपको अंतर बताना है, एक साइड चार्ट के रूप में बनाना है, इधर ग्रामीण इधर नगरी बस्ती, अंतर बता दीजिए। जैसे कि आप लोगों से पूछा तो आपने बताया कि भाई यहाँ ग्रामीण बस्ती का जो पर्यावरण होता है शुद्ध होता है, नगरी बस्ती का शुद्ध होगा, है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा, कारखाने हैं वहाँ पर, परिवहन ज़्यादा है ना, समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। तो क्लियर हो गया नगरी बस्तियों के प्रकार। अब पढ़ते हैं नगरी बस्तियों के प्रकार, विशेषता को हम लोग पढ़ लिए, अब प्रकार को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकार को पढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ कपड़े वपड़े मिल जाएं पोंछने के लिए, है कि नहीं, डस्टर तो है नहीं लग रहा है, बताओ भाई, ठीक है। मगर ये है कि सरकारी विद्यालय का ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे अभाव हैं, है ना, बहुत अभाव हैं, मगर इस अभावों के बीच आप लोग पढ़ते हैं और काफ़ी हुनरबाज भी हैं भाई, अच्छे आगे बढ़िए, क्योंकि जहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, है ना, वहाँ का जो व्यक्ति होगा उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा जहाँ सुविधा नहीं मिलती। देखिएगा, पहला हम देखें अनुमार्ग बस्तियाँ। अगर मैं इसको आकार के आधार पर भी देख लेता हूँ, चलिए आकार के आधार पर, तो ये आकार के आधार पर मैं बता दूंगा। हम आकार के हिसाब से देखें, ये फैलाव क्षेत्र है, ये नगर का फैलाव छोटा है अनुमार्ग बस्ती, ये नगर का क्षेत्र उससे बड़ा है तो पूर्वापल्ली, ये उससे बड़ा है नगरी गांव, फिर नगरी गांव से बड़ा है कस्बा, ठीक है। कस्बा से बड़ा क्या है, नगर, सिटी। नगर से बड़ा क्या है, महानगर। महानगर से बड़ा क्या है, सन नगर। सन नगर से बड़ा है विराट नगर। देखिए अब जितना मैं सर्कल किया उतना याद करना पड़ेगा आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के हैं नगर, ये याद करना पड़ेगा। ये आकार के आधार पर है। 7 है। अच्छा मैं काउंट देखिएगा, अनुमार्ग, अनुमार्ग बस्ती, दूसरा पूर्वापल्ली, तीसरा आ गया नगरी गांव, चौथा कस्बा, पांचवा नगर, महानगर, सन्नगर, विराट नगर। कहाँ से 7 हो गए, और कुछ होगा बुक में, है ना? हाँ अच्छा मैं नहीं बता पाया, चलिए, क्योंकि उसमें हम लोग आकार के आधार पर देखेंगे। पूर्वा को अलग देखते हैं, पल्ली को अलग देखते हैं, है ना, पूर्वा पल्ली को अलग देखते हैं, तो शायद उसमें समाहित हो गया होगा। तो चलिए हम लोग, ये है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर आप लोग की बुक में नहीं दिया होगा, बस सिंपल दिया होगा कि नगरीय बस्तियों के प्रकार, ये दिया होगा बस्तियों के प्रकार। तो देखिएगा, तो पहला है अनुमार्ग बस्ती, नाम से स्पष्ट है। अनुमार्ग, मार्ग आ गया यहां पर, रोड, मतलब शहर की ओर जो रोड जाता है। जेठा अब शक्ति जिला बन गया,
है ना। तो आपका जो नेशनल हाईवे 49 जो है उसके किनारे किनारे क्या बस गया, बहुत सारे बस्ती, वहाँ पर सब सुविधाएं, कॉलेज आ गया, जेठा सामने कॉलेज, वहाँ पर हॉस्पिटल भी आ जाएगा, है ना, और बहुत सारे दुकान खुल जाएंगे, क्या पता तहसील ऑफिस आ गया। तो इस प्रकार से रोड के किनारे किनारे जो बस्ती बस जाते हैं ये अनुमार्ग बस्ती कहलाते हैं। और ये जो जाता है कहाँ, सिटी, शहर की ओर, ये जो रोड है शहर की ओर जाएगा। एक गांव है, एक रोड गांव की ओर जाता है, एक रोड शहर की ओर जाता है। तो शहर की ओर का रोड ज़्यादा डेवलप होगा, है ना, उसके आसपास ज़्यादा डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ गया, आने जाने के जो साधन है सबसे ज़्यादा उधर शहरों की ओर होगा। ठीक है, तो देखिएगा जो सड़कें में ज़्यादा व्यापार होता है तो ट्रक आ रहा है जा रहा है, तो उनको क्या चाहिए, डीजल चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए उनको, कहीं ढाबा वाबा रेस्टोरेंट, तो ये खुल जाएगा उस जगह में। ठीक है, तो अनुमार्ग बस्ती की वही विशेषता है, यहाँ पर ज़्यादातर क्या, जल और तेल मिलते हैं। मतलब जल मतलब बोल सकते हैं कि उनके आश्रय के लिए, ठीक है, हो सकता है। तो ये हो गया अनुमार्ग बस्ती, समझ में आया। अनुमार्ग बस्ती वे बस्तियाँ होती हैं जो सड़कों के किनारे बस जाती हैं। ठीक है, क्लियर। अब सड़कों के किनारे कहाँ बसेगी, जो सड़क शहर की ओर जाता है उसके किनारे बस जाता है। ठीक है, लवसरा, जेठा से लवसरा के बीच, सड़कों के बीच दुकान है क्या, बहुत सारे। जेठा और लवसरा आए, भत्तू डेरा वाला जो भी रोड आए, भत्तू डेरा और लवसरा के बीच, चलिए रोड के किनारे दुकान है क्या, पेट्रोल पंप है क्या, हाँ होटल है क्या, नहीं। मगर वही बात करें अगर हम, ये जो जेठा से शक्ति के बीच का जो रोड होगा उसके किनारे बहुत सारे होटल हैं, पेट्रोल पंप भी है, सब है। तो यहाँ पर अनुमार्ग बस्ती की विशेषता हो गया। तो दूसरा देखते हैं, अनुमार्ग बस्ती के बाद पूर्वा या पल्ली, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्बन हैमलेट। ठीक है, अर्बन हैमलेट क्या है, प्रश्न पूछता है आप लोगों को कि हैमलेट क्या है। हैमलेट, हाँ, मतलब हम लोग हिंदी में इसको पल्ली या पूर्वा पढ़ते हैं, मगर प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से अति लघुत्री में, हैमलेट क्या है, तो सब घूम गए, याद किए हिंदी, पूछा अंग्रेजी, क्या बताएं। बाइक चलाते दौरान जो चालक है हेलमेट पहनता है उसको हेलमेट कहते हैं, ऐसा लिख के आ जाते हैं आप हैं? और यहाँ पर है भाई नगर का पूछ रहा है, तो प्रश्न का क्या स्वरूप है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिलेबस में क्या है, ये जानना जरूरी है आप लोगों को, है ना। तो सिलेबस में क्या है ये जान लिए, पढ़ लिए तो आपसे बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अर्बन हैमलेट क्या है, पूर्वा या पल्ली, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है ये आपको 20 से 150 के बीच होगा। पॉपुलेशन 20 से 150 के बीच होगा पॉपुलेशन। और इसकी विशेषता क्या है भाई, एक नगर है उसके आसपास छोटे छोटे बस्तियां बस गए, इसी को पूर्वा पल्ली बोलते हैं। गांव में हम लोग बोले पारा, पारा बोल देते हैं, है ना। हर गांव में एक पारा हो गया, राजा भाटा नहीं, तो पहले पारा हुआ करता था, अब तो बेलाटी में आ गया क्या, इसमें किसमें आता है, लौसरा में आता है, अच्छा लौसरा में आता है। तो चलिए, तो ये पूर्वा या पल्ली की विशेषता है कि यहाँ पर 20 से 150 व्यक्ति जनसंख्या होता है, और इस, है ना, ये तो देख सकते हैं। तो चलिए, ये अनुमार्ग बस्ती हो गया पहला नंबर, दूसरा हो गया, दूसरा नंबर पूर्वा या पल्ली। तीसरा क्या बचा, तीसरा में क्या आएगा, नगरीय गांव, अर्बन विलेज। ठीक है, अर्बन विलेज अर्बन विलेज में क्या होता है, ये ज़्यादातर अमेरिका में, अमेरिका देखें, अमेरिका समझ रहे हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर नगरी गांव सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नगरी गांव की सबसे अधिक पाए जाएंगे अमेरिका में। नगरी गांव में क्या है, पॉपुलेशन कम है,
पॉपुलेशन 500 के आसपास होगा, 500 पॉपुलेशन मतलब 500 से आसपास जनसंख्या होगा, और सब सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर। मशीनीकृत होता है बहुत चीज़ें, है ना। एक व्यक्ति है वो फार्मिंग वाला काम कर रहा है, बड़ा सा मतलब 5 हेक्टेयर में वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसके पास लेबर भी नहीं, श्रमिक नहीं, वो 2 लोग हैं बस, वो लोग। तो अपने पास वो क्या है, यंत्रीकृत मशीन रखा हुआ है, हार्वेस्टर रखा है, ट्रैक्टर रखा हुआ है ना, और ड्रोन इरिगेशन सिंचाई करने का मशीन रखा है, देखें कि नहीं, ड्रोन वाला, कीटनाशक दवाई अलग रखा है, मतलब हर तरह का मशीनीकृत होता है ये नगरीय गांव। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, यूएसए में, अमेरिका में पाए जाएंगे, ठीक है। नगरीय गांव के बाद आएगा, ठीक है, कस्बा, जिसको हम बोलते हैं टाउन। कस्बा, यहां पर जो कस्बा है 5000 से कितना हो सकता है, 40,000 तक पॉपुलेशन हो सकता है। मगर जो 50,000 तक जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स टाउन। प्रश्न पूछ दिया आप लोगों से, क्या पूछेगा, क्लाइमैक्स, है ना, क्लाइमैक्स टाउन क्या है, ये तो पढ़े ही नहीं भाई हम लोग, कहाँ से आ गया टाउन। तो आपको टाउन मतलब कस्बा देखना है, जहां की आबादी 50,000 से अधिक होती है, ठीक है। 50,000 से अधिक होगी मतलब वह नगर या वह कस्बा जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक हो जाती है, क्लाइमैक्स टाउन कहलाता है। बोला गया है 5,000 से 40,000, चलिए 5,000 से 50,000 बोल सकते हैं हम लोग, मगर हम राउंड फिगर में 40,000 देख लेते हैं। चलिए 5,000 से 40,000 पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होता है, उसको कस्बा कहते हैं। कस्बा में हर सभी सुविधाएं मिलती हैं। हम मुख्यतः देख सकते हैं कि कस्बा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा कस्बा हो सकता है, बाराद्वार भी एक कस्बा हो सकता है, हर तहसील है वो, उप तहसील हो गया, तो मगर वो भी कस्बा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो कस्बा में 5,000 से 40,000 पॉपुलेशन होता है, और जहाँ 50,000 से अधिक पॉपुलेशन होगा वो क्लाइमैक्स टाउन कहलाता है। यहाँ हर सुविधाएं मिलेंगी नगर का, ठीक है। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा। अब आता है 5वां, सिटी, है ना, नगर। चौथा, चलिए तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक। नगर मतलब दिख रहा है आपको, कस्बे से बड़ा है ये, कस्बे से बड़ा होता है नगर। और नगर में बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्र होते हैं, बहुत सारे दफ्तर होंगे, कार्यालय होंगे वहाँ पर, है ना। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन कितना होगा बताइए, पॉपुलेशन कितना होगा, कम से कम, हाँ मतलब 50,000 से अधिक होगा। मगर जहाँ पर 10 लाख पहुँच गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिलियन सिटी, ठीक है। तो ये हो गया नगर, सेम वही है, सब सुविधाएं वहाँ पर, उच्च शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं सब है वहाँ पर। एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कौन सा है आपको, उत्तर भारत का जो मैदान के आसपास जितने भी हैं, है ना, ये नगर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा वहाँ पर, तो नगर घर आएगा यहाँ पर। नगर के बाद क्या आएगा, महानगर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, महानगर, मेट्रोपोलिस। 6वां नंबर आएगा, देखिए नगर से बड़ा है मेट्रोपोलिस।